आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम भारत की खोज का हिंदी में 5th लेसन कर रहे थे। हमने आधा लेसन पढ़ लिया था। इसमें हमने देखा था कि मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था, ताजमहल के बारे में पढ़ा था, औरंगजेब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि औरंगजेब के समय में जो विपरीत चलने वाला शासक था उसने हिंदू राष्ट्र का बार शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने किस तरह से यहाँ पर इनका प्रयास हुआ था। तो औरंगजेब के समय विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने पूर्वजों के द्वारा सारे जो पानी फेर दिया था, यानी मुगल साम्राज्य के एक तरह से उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हिंदुओं पर पुराना घंटित जजिया कर लगाकर जो जजिया कर उसने हटाया था, अकबर ने हटा दिया था ना। क्या था जजिया कर? कि जो हिंदू लोग थे वो मंदिरों में अपना तीर्थ करने जाते थे तो उनको कर देना पड़ता था, परंतु उसको जजिया कर कहते थे। परंतु इसको किसने हटा दिया था? इसको अकबर ने हटा दिया था। परंतु बाद में औरंगजेब ने क्या करा था कि हिंदुओं पर पुराना घटित जजिया कर लगा दिया था। उसने औरंगजेब ने दोबारा से वो अभिमानी राजपूतों को नाराज कर दिया था, ठीक है। और मुगल साम्राज्य के उसने सिख खड़े हुए थे, वह हिंदू और मुस्लिम विचारों का काफी हद तक समन्वय करने के लिए शांतिपूर्ण सभ्यता के प्रतिनिधि को अत्याचार करने लगा था। तो इस तरह से देखा जाए उसने प्राचीन राष्ट्रीय लड़ाकू मराठों को कूद कर दिया था। ठीक ऐसे समय में एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और क्या हुआ था कि पूर्ण जागरण विचार पनपने लगा था। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने न तो तत्व शक्ति में समता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी, ठीक है। जिस तरह से मुगलों ने किसी तरह से जैसे शासन को आगे बढ़ाया था, जैसे उनके राजस्थान में जितने भी राजे थे उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे, परंतु जो औरंगजेब थे धीरे धीरे अपने उनके कारण गलत कार्यों के कारण उसने धीरे धीरे सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो 1784 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था कि हिंदुस्तान और दक्कन के तमाम लोगों से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना थी। मराठों में जो थे शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे कि उनके प्रेम भावना थी जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और जो दैनिक व्यवस्था थे आदर्श से जुड़े हुए थे। शिवाजी जो थे औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां भी दी थी। किसने दी थी? शिवाजी ने दी थी। मुगल साम्राज्य के खंडित होने पर महत्वपूर्ण कारण उनके ढांचों से हरमाना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर थे। 1669 के बाद जाट किसान से राजधानी से अलग हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि शिवाजी का जब जन्म था वो 1627 में हुआ था। पहाड़ी इलाकों के सब आदेश के आदर्श छापामार नेता थे। घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत वो अंग्रेजों की कोठियां थी लूटो और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैल राज्य पर चौथ का कर लगाया था। उन्होंने मराठों के शक्तिशाली संगठित जो फौजी दल का रूप दिया था। किसने? शिवाजी ने, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा सा इस लेसन में पढ़ेंगे क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा बड़ा है, परंतु जो इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि भाई इसमें आगे पढ़ेंगे हम कि प्रभुत्व के लिए मठार और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के अंग्रेजों की विजय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे कि वो 1739 में जो उत्तर पश्चिम में के बैरमंडल उठ खड़ा हुआ था, ईरान का जो शासक था नादिर शाह, दिल्ली पर उसने आक्रमण किया था, ठीक है। और दिल्ली से उसने क्या काफ़ी लूटमार की थी ना। तो मराठों ने नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई थी, उसके हमले मराठों का काम आसान हो गया था। तो नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सवा दावा भी खत्म हो गया। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा, जिस किसी के काम उन्होंने नियंत्रण करने की शक्ति भी थी। तो इस तरह से नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हो कि अफगानिस्तान से भारत अलग हो गया और अफगानिस्तान को बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उसमें कटकर किसके राज्य में मिला लिया गया? नादिर शाह ने अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है 1757 का प्लासी का युद्ध कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ और उसके सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हटा दिया था, क्योंकि जो इसका जो सेनापति था मीर जाफर वो अंग्रेजों से मिल गया था और धोखेधड़ी से जो अंग्रेज थे उन्होंने सिराजुद्दौला को उस पे से हटा के बंगाल की राजधानी से हटाकर किसको बैठा दिया था? मीर जाफर को हटा दिया था। तो जो कि अंग्रेजों के हाथ की कौन था? एक कठपुतली थी, यानी कि जो अंग्रेज कहते थे उसी के अकॉर्डिंग वो सारे कार्य को करता था। इस तरह से बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का हो गया। इसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। जो टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला लिया था। इन्होंने अपने मसालों का जो इनका काम था उसको अंग्रेजों को देने से मना
मना कर दिया था। तो 1799 में जो सुल्तान थे टीपू सुल्तान, उनका उनसे युद्ध हुआ अंग्रेजों का, तो इसमें इनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार अंग्रेजों ने पर अपना शासन कर दिया। उसके बाद रणजीत जयसिंह के बारे में आता है, इंग्लैंड के 2 रुपये के बारे में आता है, ये सारे कुछ है। अगले क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाऊंगी, वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है।